आपारा चौक में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुस्लिम तलबा महाज का मुजाहरा। अमेरिकन एम्बेसी जाने की कोशिश में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गजा मार्च के हवाले से आपको बताएं तो सेनेटर मुश्ताक गजा वॉइस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपारा चौक में मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुस्लिम तलबा महाज का एहतजाज। पुलिस ने मुश्ताक अहमद समेत 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की जानिब से अमेरिकन एम्बेसी में जाने की कोशिश की जा रही थी। आपारा चौक में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुस्लिम तलबा महाज का मुजाहरा। अमेरिकन एम्बेसी जाने की कोशिश में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपारा के इलाके का ये वाक़या है। आपारा में नमाज जुमा के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और तलबा महाज की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया गजा के हक में। और आपको बताएं कि आपारा चौक में मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुस्लिम महाज का मुजाहरा। पुलिस ने मुश्ताक अहमद समेत 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सेनेटर मुश्ताक और मुजाहिरीन जो है वो अमेरिकन एम्बेसी जाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताएं आपारा चौक में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुस्लिम तलबा महाज का मुजाहरा। अमेरिकन एम्बेसी जाने की कोशिश में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हो गई। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रही हैं। इस खबर से मुतालिक मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मजीद कहिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद के आपारा चौक में मुस्लिम तलबा महाज की जानिब से फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत सेनेटर मुश्ताक कर रहे थे। मुजाहिरीन ने अमेरिकन एम्बेसी की जानिब मार्च करने की कोशिश की, तमाम पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंचे। उन्होंने इस मुजाहरे को, इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो सूरत हाल थी वो कशीदा हुई और पुलिस और जो मुस्लिम तलबा महाज के जो अहलकार, जो नौजवान यहाँ पर मौजूद थे, उनके दरमियान झड़पें हुई और उसके नतीजे में जो सेनेटर मुश्ताक थे, जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और सेनेटर मुश्ताक के अलावा मुस्लिम तलबा महाज के तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजाहिरीन का ये कहना था कि वो फलस्तीनी अवाम पर इसराइली ज़ालिम और अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इन्हें इस सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान। वज़ारत दाखिला ने FC के 10 जवानों की शहादत की तस्दीक कर दी। तर्जमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दरअसंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया, जिसका मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। तर्जमान के मुताबिक शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान, जबकि 4 जवानों का ताल्लुक जिला कुर्ग से था। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नाइक आरिफ, लांस नाइक सईदुर रहमान, सिपाही अखवंजादा भी शामिल थे। जमान मुगल से मजीद बात करेंगे। जी जमान, कहिएगा। जी बिल्कुल, वज़ारत दाखिला की जानब से 10 जवानों के शहादत की तस्दीक कर दी गई है और दूसरी जानब वज़ीर दाखिला की तरफ से जो कांस्टेबली है और बाकी फोर्सेज हैं उनकी कारकर्दगी को सराहा गया है और उनकी जानब से गुज़श्ता 2 माह से की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ और उनके नतीजे में हासिल होने वाली कामयाबियां जो है उन पर भी उनको खराज तहसीन पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया। जमान मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर दें आपको, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पार्टी अहदेदारों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और मुलाकात भी की। नवाज शरीफ दुबई में एक दिन क़याम के बाद लंदन रवाना होंगे। अहम खबर दें, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पार्टी अहदेदारों ने एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज गुजारने के बाद लंदन जाएंगे, जहां पे उनका तिब्बी मुआयना होना है और लंदन रवाना हो जाएंगे एक दिन के क़याम के बाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से उर्दू में खिताब किया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। उन्होंने मजीद कहा, कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा, जबकि दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज। हमेशा अदलिया के वकार में इजाफे की कोशिश की। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। अटॉर्नी जनरल फारूक एच नाइक और दीगर का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे मुतालिक बातें की। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने वालों का भी शुक्रिया। शुक्र है मेरी अहलिया मौजूद हैं। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो वो एतबार ना करती। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। चीफ जस्टिस कहते हैं, मेरी नवासी ने कहा, दोस्त नाराज हैं कि मार्गला हिल पर रेस्टोरेंट क्यों गिराए। नवासी सफिया ने उन्हें कहा, यह परिंदों और जानवरों का घर था, उनका भी ख्याल रखना चाहिए था। माहौल अच्छा न रहा तो जानवरों का क्या, इंसानों का भी दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।
نامزد چیف جسٹس جاشی آفریدی نے قاضی فاضیسہ کے احساس میں الوداعی فل کوٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا، چیف جسٹس قاضی فاضیسہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ چیف جسٹس اچھے دور گزار کر جا رہے ہیں۔ قاضی فاضیسہ کو بہترین انسان پایا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک مسرات کے ساتھ کیسز کی سماعت کی۔ چیف جسٹس کے ساتھ بینچز میں کئی بار اختلاف کیا۔ قاضی فائزیسہ نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ چیف جسٹس اپنے دور میں خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرتے رہے۔ سپریم کورٹ میں قاضی فائزیسہ کی کمی ہمیشہ محسوس کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس نے مزید کہا کہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے۔ فوری طور پر دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ میری پہلی ترجیح دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ ہوگی۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے کیریئر کے اہم فیصلوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے عام انتخابات کے انعقاد کا سہرا بھی چیف جسٹس کے سر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا برقرار رہتا ہے تو انتخابات نہ ہو سکتے۔ قاضی فائزیسہ نے انتخابات کی راہ میں حائل اس رکاوٹ کو فوری طور پر ختم کیا۔ چیف جسٹس نے جمہوری عمل کو یقینی بنایا۔ توقع ہے چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جمہوری عمل کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گے۔ اٹارنی جنرل بولے، قاضی فائزیسہ نے خواتین کے ساتھ انسانی حقوق اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ قاضی فائزیسہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بھی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے یقینی بنایا انٹیلیجنس ایجنسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ چیف جسٹس نے بلوچستان میں تعلیمی نظام کی روانی یقینی بنائے۔ قاضی فائزیسہ نے بلوچستان میں جنگلی حیات کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ سینئر قانون دان فاروق اشنائی کا جسٹس قاضی فائزیسہ کے اعزاز میں منعقدہ الوداعی ریفرنس سے خطاب۔ کہا، چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے دور میں عدلیہ مضبوط ہوئی۔ قاضی فائزیسہ نے سب کو قانون کے تابع کیا۔ قاضی فائزیسہ نے فیض آباد دھرنا کیس میں اداروں کو جواب دہ بنایا۔ فاروق اشنائی نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے جنرل الیکشن کا جواب پر انعقاد یقینی بنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے متنازع ڈیم فنڈ کیس سمیت اہم تنازعات کو نمٹایا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شریک نہیں ہوئی۔ جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس اطہر من اللہ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ فل کورٹ ریفرنس میں ٹوٹل 16 ججز نے شرکت کی۔ 16 ججز میں ایڈ ہاک اور 2 شرعی عدالت کے ججز بھی شریک ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط۔ جسٹس منصور نے خط میں فل کورٹ میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں۔ آئینی حدود سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ خط، چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے احساس میں ریفرنس میں شرکت نہیں کروں گا۔ خط کا متن ہے، چیف جسٹس قاضی فائز کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ اور عدلیہ کا دفاع ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور خط منظر عام پر آ گیا، جس میں فل کورٹ ریفرنس میں شرکت سے انکار کی وجوہات بتاتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس فائزیسہ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتائیں، جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور خط بھی سامنے آ گیا، جنہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا۔ آپ کو اس حوالے سے خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا۔ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ان کے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ ان کے الوداعی ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق، عدلیہ کی آزادی اور سب کے لیے انصاف کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے، عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے، عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس رکھا، نہ ہی عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت دکھائی۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ وہ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ ان کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں۔ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی۔
जजिस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया में रहेंगे। जस्टिस मंसूर ने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत पर होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं है। इनके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने गुज़िश्ता रोज तकरीब में ताखीर से पहुंचने पर माजरत की। कहा हजामत कराने गया था जिसकी वजह से ताखीर हो गई। गुज़िश्ता रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाजीसा कहते हैं, मुझे तकरीब में जल्दी पहुंचने की आदत है, लेकिन जस्टिस नईम खान ने कहा तकरीब में हजामत कर आइएगा। हजामत कराने गया तो एक नौजवान फेशियल करवा रहा था जिससे ताखीर हुई। Am I late? I generally try to be on time when functions start, but today I'll tell you the reasons. There are two. One is a person. One is my distinguished colleague, Justice Naeem Akhtar. He's one of the causes for me being late because he told me कि आपकी हजामत पहले हो फिर आप आइएगा. So I went. I accepted the directive and went to have my haircut. But when I reached there was only one barber and the gentleman was doing a facial, which took forever. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब खान ने कहा है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बानी पीटीआई पर तोशाखाना केस भी झूठा है। इस केस में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को जेल में होना चाहिए क्योंकि तोशाखाना की गाड़ियां उन्होंने फरोख्त की हैं। जस्टिस फाजीसा आजाद रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में नजर आएंगे। बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दो हमशीरगान उस्मा साहिबा और उनके साथ अलीमा साहिबा, उनको भी फिलफौर रिहा कर दिया जाए। उनको भी, वो भी बेगुनाह हैं। उनका किसी केस में वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह आजम खान स्वाति साहब, उनके खिलाफ भी गलत केसेस लगे हुए हैं, उनको भी फिलफौर रिहा किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ भी खुश। तरमीम पर पीटीआई का खैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर बोले, मौलाना फजलुर रहमान ड्राफ्ट ठीक है। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया या किसी शख्सियत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान का एहतराम करते हैं। हालांकि तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया। अवाम बानी पीटीआई की हकीकत जान चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड स्मिथ फैमिली इसराइल के एजेंडे के तहत काम कर रही है। बानी पीटीआई के लिए इसराइली लॉबिंग फर्म काम कर रही है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की एक एक बात सच साबित हो रही है। आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ उसके पास होने में भी पीटीआई का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया, तभी पीटीआई ने कहा कि यस, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। मंसूर अली शाह साहब वो भी निहायत ही काबिल एहतराम, बहुत अच्छे जज हैं। जितने भी अच्छे जजेज हैं उन सब के लिए एहतराम है। हालांकि तारीख का बदतरीन जो इंतकाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लिया गया है। अवाम को आज भी डॉक्टर इसरार अहमद भी याद है, अवाम को आज भी मौलाना सत्तार ईदी भी याद है, अवाम को आज भी हकीम सईद मरहूम वो भी याद है कि इन लोगों ने क्या क्या फरमाया था इमरान खान की। अपनी मिसाल कायम है क्योंकि हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि हम जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम सोलराइज खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगा के दिया जा रहा है उनके घरों के लिए। डबल डेकर बसेस भी शुरू करने पाकिस्तान की पहली ईवी टैक्सीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कराची। खबर दें, बुशरा बीबी ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पार्टी सराय के मुताबिक बुशरा बीबी शिबली फराज अली अमीन गंडापुर के हमरा सियासी मामला देखेंगी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद आज पेशावर में हंगामी इजलास की सरबराही करेंगी। उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर के इजलास में तलब कर लिया गया। सीनियर क़यादत ने इजलास बुलाए जाने की तस्दीक भी कर दी। बुशरा बीबी पार्टी के मुकदमात पर ब्रीफिंग लेंगी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने पार्टी का
कोई इजलास तलब नहीं किया। बैरिस्टर सैफ ने तरदीद कर दी है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इजलास तलब करने की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। आपको बताते चले बुशरा बीबी ने अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया, जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ कहते हैं इस किस्म का कोई इजलास तलब नहीं किया गया। खबरों की तरदीद करता हूं, ये तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। आपको अहम खबर दें, बुशरा बीबी ने पीटीआई का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई की 100% डील हो गई है। डील ही की बुनियाद पर लाहौर में सियासी बैठकें होंगी। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों लड़ेंगी, फिर तमाशा पूरा पाकिस्तान देखेगा। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि मुकफ़ाते अमल है। जब भी हम उनके साथ बात करते थे तो ये कहते थे डील की बात करें। आज पीटीआई वाले डील के लिए मरे जा रहे हैं। देखें, ये मकाफात अमल है। जब भी हम बात करते थे इनके साथ कि आए कोई मुफाहमत, कोई अच्छी बात करें, चाहे वो हम मईशत के हवाले से इनको कहते थे कि चार्टर ऑफ मईशत करें, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि इमरान खान आगे बढ़ो, तो ये कहते थे कि ये देखें डील की बात कर रहे हैं, देखें ये रिलीफ मांग रहे हैं, या ये, तो ये बेसिकली डील के लिए मरे जा रहे हैं। और डील ही की बुनियाद पे वो लाहौर में बैठ के अब सियासी बैठकें होंगी और लड़ेंगी दोनों, पीरनी साहिबा और अलीमा बाजी, और फिर तमाशा देखिएगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा। महकमा आबाशी के अफसरान की कारकर्दगी, रोढ़ी केनाल को पड़ने वाले शगाफ का खर्चा 14 करोड़ 54 लाख दिखाया। 30 मजदूर, एक बिल्डोजर, मट्टी और दीगर अशिया पर 50 लाख रुपए से कम खर्च होने का इंकशाफ हुआ। नबील मिर्जत से मजीद बात करेंगे। नबील, बताइए क्या मामला है? जी देखें, ये रोड़ी केनाल में आला डिवीजन ने एरिगेशन मौके में कहा जहां टंडो आदम के मकाम पर एक शगाफ पड़ गया। हम अपने नाज़रीन को फुटेज में दिखा सकते हैं कि जिसमें 25 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, एक बुलडोजर है, इसमें कुछ लकड़ियां और दीगर सामान लगाए गए हैं। हमारे जो सोर्सेज है एरिगेशन के, उनका कहना है कि 50 लाख का खर्चा भी नहीं किया गया है, लेकिन बिल बनाया गया है वो 14 करोड़ 54 लाख का रुपए का बनाया गया है। जिस कंपनी को दिया गया है उसका नाम MBC का, इस कंपनी को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए को कई सालों से फायदा देने के लिए इस तरह के झूठे और जाली बिल बनाए जाते हैं, लेकिन इतना खर्चा होता नहीं है। एक इस कंपनी को फायदा दिया जाता है। नबील मिर्जत आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, लाहौर के हल्का PP 172 में दोबारा गिनती करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। हल्के में दोबारा गिनती के लिए नून लीगी उम्मीदवार राना मशहूद ने दरख्वास्त दायर की है। सप्तान अली हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। सप्तान, बताइएगा हल्का जो है 172 PB की क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के हल्का PP 172 में दोबारा गिनती करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। हल्का में दोबारा गिनती के लिए नून लीग के उम्मीदवार राना मशहूद ने दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त को खारिज किया। दुरुस्त गिनती न होने से दरख्वास्त गुजार को नाकाम करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के फैसले को काले अदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी कर चुका है। दायर दरख्वास्त की दुरुस्त तस्दीक नहीं की गई। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाना चाहिए था। इस पर वकील का कहना था। अदालत सही, बहुत शुक्रिया सप्तान अली आगाह करने के लिए।